अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। आज इस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही ख़ास, क्योंकि उसमें जो कुछ हुआ है वो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। बिस्मिल, ओह क्या कुछ हुआ उस ड्रामे में। और मूसी के सोयम पे भी हमारे एक जो जज हैं वो गई और उन्होंने वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस किया वही बताएंगे आपको। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिव्यू करने के लिए नादिया खान, अतीका खान और मरीना खान। तो थोड़ा सैड माहौल है क्योंकि अभी बिस्मिल में जो कुछ हुआ उस पर सब लोग थोड़े से अफसुर्दा हैं। और नादिया तो इतनी ज़्यादा अफसुर्दा हुई और इन्होंने इतना यकीन कर लिया उस सारी चीज़ पे कि तो चली ही गई है। हाँ रियली? हाँ, स्वयं पे चली गई थी, लेकिन तो कोई भी नहीं था। तो क्या हुआ, आप गई, आप तैयार हुई, आप गई, फिर क्या वहाँ पे? बस मैंने देखा, कमाल ये हुआ। अच्छा वैसे पता है मैंने आज छुट्टी करनी थी क्योंकि मेरी बेटी अभी कनाडा से आई है, तो आज मैंने नहीं आना था, लेकिन और पहले से बताना था 1 वीक अगो। लेकिन मुझे जब मैंने ये एपिसोड्स देखे मैंने कहा इतना कुछ हो गया, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं ये गई जी, ये वो सीढ़ियाँ हैं, मैं पता अरे बहुत फास्ट चल गया, दोबारा से वो चल जाएंगी। हाँ वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से रेहाम और सब लोग आए। ये वो डाइनिंग रूम है, ये वो टेबल है, ये वो जगह है जहाँ सारे वो पढ़ रहे थे। What were you doing here? I was there. How? I was Shooting there. something? बस देख ली, मैं पहुंच गई। मैंने कहा उस जगह जाऊं जहाँ जो है मूसा का ये इंतकाल हुआ है कैरेक्टर का, यहाँ जनाजा पड़ा था, यहाँ से भाग के रेहाम आई और इधर ही इसी जगह पे था, इधर ही नुमान इजाज बैठे थे, उधर अभी आए। ये देखो, मुझे देखो, मेरी फीलिंग्स देखो। अभी जहाँ मासूमा खड़ी थी, यहाँ मनूस, इधर वो खड़ी थी, यहाँ मोमल खड़ी थी, ये देख इधर बिल्कुल राइट हियर, इधर मासूमा खड़ी थी। और मैंने कहा मनूस तो वहाँ भी आ गई। और ये सीढ़ियाँ फिर से मैं बता दूँ, यहाँ से जिसमें मूसा जो लास्ट सीन था जिसमें वो मेकअप के साथ नीचे आया और फिर चला गया ऊपर। चले मेकअप के साथ, क्या बात है, जबरदस्त मेकअप था। चले। और तो नादिया आप इतनी तैयारी के साथ गई, वहाँ पे तो कोई मिला ही नहीं, खाली था घर। ये छोड़ें, जो अजीब बात हुई है, मैं शूट पे थी, शूटिंग कर रही हूँ ड्रामे की और एपिसोड देख रही हूँ, बीच में ब्रेक आ गया, मैंने ये एपिसोड देखा। और जहाँ ये एपिसोड शूट हुआ, जहाँ उसने गोली मारी, जहाँ वो मतलब उसके बाद सारा जो हो रहा था, मैं उसी घर में मौजूद थी। फिर आपने कहा ये मैं तस्वीरें खींच रही हूँ। खौफनाक कितना है कि आई जस्ट रियलाइज, मैंने ऐसे देखा ये तो मैं वही हूँ। मैं तो डर ही गई ना, क्योंकि एक अलग से आपको एक खौफ आता है। मैं रो भी रही थी, अपसेट भी थी, सब लोग रो रहे थे एपिसोड देख के, और मैंने कहा मैं तो उधर ही हूँ, ये क्या हो रहा है। और फिर वो गार्डन में भी मैंने सीन किया, तो मेरे लिए तो अजीब सरप्राइज है कि मैंने एपिसोड देखा ही। आई वाज शूटिंग देयर, मैं वो ही किस देख रही हूँ अपने फोन पे और वहीं शूटिंग कर रही हूँ उस घर में। लो कर लो बात, कितना अजीब कोइंसिडेंस था और बड़ा अजीब भी बात थी। हाँ फिर मैं ऐसे करके देता मैंने कहा मैं इमीडिएटली उसका फायदा उठाऊं। हाँ मैंने तस्वीरें ली, इसने तो मुकर्रम ने कहा रिपोर्ट बना दे अपना पूरी। मैंने कहा हाई टू मच, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ मौजूद है, क्या हुआ यहाँ पे? मैंने कहा नहीं भाई तस्वीरें ले लूँ, क्योंकि मैं बहुत ही इमोशनल हुई भी थी। तो ये एपिसोड, हाँ लाइक आई सेड कि मैं आज एपिसोड मिस कर रही थी, लेकिन मुझे लगा कि इतनी बड़ी बात हुई है, बिस्मिल को हम कब से फॉलो कर रहे हैं और अनफॉलो हमने कभी भी नहीं किया। और ये मोमेंट ऐसा है कि इस पर मैं बात ना करूं तो ये गलत हो जाएगा। आई हैव टू बी हियर। मैं लीजा से कहा बेटा तुम बैठो, मैं भी आ रही हूं। तो इसलिए आई हैड टू टॉक अबाउट दिस कि ये बहुत ही लास्ट वीक की मेरा मूड बन गया था, रोना शुरू हो गया था। आप लोगों को तो अभी रोए ना, मैं 1 हफ्ते पहले से रो रही हूँ। तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी एंड आई कुड फील द स्ट्रेस, द टेंशन बिल्डिंग अप। तो वो मैंने बहुत फील किया। और उसके बाद लेकिन जो अभी हुआ ना, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि राइटर डायरेक्टर हमें यहाँ ले जाएंगे कि मूसा जो कि हमेशा मुझे बल्कि चिढ़ होती थी, हर वक्त धमकियाँ ही देता रहता है। मोहम्मद को धमकी, बाप को धमकी, हर एक को धमकियाँ दे रहा है, लेकिन वो धमकी सही हो गई, सच हो गई, उसने अपनी जान ही ले ली भाई। अच्छा यहाँ भी बड़ी डिबेट चल रही है ना इस वक्त। कुछ लोगों का था बिल्कुल देखें आप खुदकुशी को प्रमोट ना करें, बात नहीं करनी चाहिए, बड़ा गलत हुआ, गलत दिखाया। कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे नहीं होता है ऐसे। और मैं फुल्ली यहाँ मूसा को डिफेंड करूँगी इसलिए क्योंकि इमोशनल ट्रॉमा बहुत बड़ी चीज़ है, एक बात। दूसरी बात ये, मैं, मुकर्रम, अतीका जी, मरीना जी, आप, हज़ारों लोग सब डिफरेंट हैं। मुझे कौन सी चीज़ कितना हिट करे और ज़िंदगी में कब करे, मेरा कब एक ब्रेकिंग पॉइंट आ जाए, कब मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, मैं कब, आपके लिए शायद वो बड़ी चीज़ ना हो, मेरे लिए वो किस तरह मुझे हिट करे,
कि इतना बड़ा आप कदम उठा लें जब आप अपने सेंसेस में ही ना हो, किसी के साथ भी हो सकता है। इसमें कोई मैसेज की बात नहीं, कुछ इस तरह की बात नहीं। ये कहानी है, एक स्टोरी है जो कि बताई। दिस हैपेंस। और एक लड़का जवान प्यारा अमीर बच्चा पढ़ा लिखा कर सकता है, क्यों? क्योंकि वो सेंसिटिव था। और ये बोला, मोमल ने बोला कि वो बहुत सेंसिटिव था, वो हसास था। और उसकी एक लाइन जो कि जस्टिफाई करती है इसको कि दो लोग जिनसे मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी, दोनों ने मेरा दिल तोड़ दिया। ज़ख़म हो तो मैं मरहम लगा लूँ, कुछ कर लूँ, टूटे हुए दिल को कैसे जोड़ूँ? आखिरी जुमले थे ये मूसा के। और रात को उसको बताती है उसके लव ऑफ द लाइफ कि कुछ नहीं हो तुम अपने बाप के नाम के बगैर। उसका बाप कहता है, ये इसको बेक करता है कि नहीं यार, हम एडल्ट्स हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, मैं तुम्हें अच्छी लाइफ दूंगा। उसने कहा नहीं, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। वहाँ से जो उसको रिजेक्शन मिली ना, पहले बाप की रिजेक्शन, बाप का धक्का, गिरबान पकड़ना, थप्पड़ मारना, अब अपनी लाइफ पार्टनर जिसमें इतना उसको फेथ था, जिसने कहा था मैं साथ दूंगी तुम्हारा, आई लव यू एंड एवरीथिंग, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको फ़र्क पड़ गया। और बिल्कुल शादी वाले दिन पे इतनी अजियत और बेइज्जती माँ की और उसकी, वो जो रिजेक्शन मिली है ना, डबल रिजेक्शन होगी। अब ऐसे में जब इंसान पहले टूटा हुआ, और उसके लिए जो कैटलिस्ट, जो फिर फाइनल ब्लो था, वो ये था, लो जी हमारे घर तो बाप अब मासूमा को ही लेके आया। जो उसने उसको देखा है ना, ऑलरेडी सारी रात का रोया हुआ ट्रॉमा में, जब उसने शक्ल देखी मासूमा की अपने घर में सुबह के वक्त, दैट्स इट, ब्रोक डाउन, नथिंग टू लिव फॉर। इमोजी। फिर हम राइटिंग और डायरेक्शन में इस पर मजीद बात करेंगे। शदीद ज़बरदस्त। अतिका जी, आपका फेवरेट था इस हफ्ते का बिस्मिल? मेरा फेवरेट था क्योंकि मुझे अनप्रिडिक्टेबल कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, कि बिल्कुल ही यानी कि हट के ना एकदम से एक झटका आता है। एंड आई थिंक दैट इट वाज फैंटास्टिक द वे इट वाज डन। एंड ऑल्दो दोनों एपिसोड बहुत लंबे, यानी कि वही सिचुएशन चल रही थी 2 एपिसोड्स में। फियांसे के पेरेंट्स कहते हैं कि शादी नहीं हो सकती, बिल्डअप था ना फॉर मूसा's मिजरी, बिल्डअप था कि शादी नहीं हो रही क्योंकि वहाँ पे तनवीर नहीं है, तो हमने तो तनवीर तासीर के बेटे से शादी करवानी थी। वो पहला तौकीर तासीर के बेटे से करवानी थी। तो पहला एपिसोड उसी में चला गया सारा, वो जो गड़बड़ थी कि दे नॉट वांटिंग हिम टू मैरी हर। फिर सेकंड एपिसोड में जब बिल्डअप हुआ, आई मीन बाकी सारा ओवरऑल द 2 एपिसोड्स फेल्ट वेरी कंप्लीट। कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं लगी कि भाई आप फंसे हुए हैं। मूव, ऑल्दो वही कहानी चल रही थी 2 एपिसोड में, लेकिन इट वाज मूविंग सो वेल कि आप बोर नहीं हो रहे थे, यू वर फॉलोइंग इट, यू गॉट इन्वॉल्व विद इट, यू नो। एंड ऑफ कोर्स जो एंड में जो हुआ है, इतना अनप्रेडिक्टेबल झटका जो पड़ा है, तो आई थिंक द बिस्मिल हैज़ रियली डन वेल। मीना जी। मैंने तो लिखा है फाइनली थैंक गॉड समथिंग हैपेंड, समथिंग दैट चेंज्ड द कोर्स ऑफ दिस repetition that we've been watching for the last 4 episodes. But yes, it was a little unexpected. मैं समझ रही थी कि टीटी के साथ कुछ होने वाला है, जो लास्ट हमने हाँ, उसके ब्रेन हैमरेज की बात हो रही थी। हाँ, हम सब वो, it was a good deflection. इस बच्चे को करना तो था because he was too traumatized. कब करता, कैसे करता? मेरा सवाल ये है कि टीटी लाया क्यों उसको घर? I don't understand that. So yeah, so it was the final nail in the coffin. टीटी तो इसलिए लाया ना कि अच्छा मेरे बगैर शादी कर दी बेटी को, उसे तो नहीं पता ना कि उसने कहा था कि हम चलेंगे साथ। अब मैं जाके साथ चलेंगे अपना। हाँ, उसने टीटी को तो ये था ना कि मेरे बेटे की शादी कर दी मेरे बगैर इसने, तो ये उसका रिवेंज था कि मैं इसको लेके आता हूँ। okay. So his revenge obviously didn't work out for him. It backfired. It totally backfired. So for me, I am a mix between this and this. Okay. Confused and 1 thumbs up. Meaning I'm a mix between the two. Because ये एक नया इमोशन बिस्मिल because के I feel एपिसोड में इजाद हुआ है। because see the next episode was just the aftermath of his death. There was nothing in it. There was there was nothing. The story didn't move anywhere. So, but this part is that this is for the झटका that we all got, and the rest is like ठीक है। राइटिंग की बात की जाए, जंजबील आसिम शाह, नादिया, मेरे 2-3 सवाल आते हैं बल्कि आप सबसे ही सवाल होगा क्योंकि बात करेंगे। मुझे अगर आप जाके देखें, वो लड़की एक मोहब्बत में थी, मूसा की जो गर्लफ्रेंड थी, मोमल, उनका आपस में बहुत अच्छा एक कनेक्शन था। हर वो फ़ोन पे लगे रहते थे, चीज़ें थीं,
और शादी वाला दिन है, उस दिन बहुत प्रेशर होता है कि मामलात को संभाला जाए। उन्हें ये तो पता है ना, हाँ, अगर उसके साथ एक ऐसा स्टिग्मा अटैच हो जाता जो कि मूसा का कैरेक्टर है कि भाई इसने किसी का मर्डर कर दिया है, ये तो कातिल है, उधर आप कहते हो कि यार हम कॉल इट ऑफ, लेट्स कॉल इट ऑफ, इसको नहीं अब शादी को आगे लेके चलते, ये नहीं करनी है हमें। यहाँ तो ये था तो उसके बाप ने की है और एट द एंड चीज़ें सॉर्टेड हो जाती हैं। इकलौता बेटा है, जो भी है, एक ऐसे तो नहीं था ना कि बस वो ख़त्म ही हो गया था या ऐसी कोई चीज़। तो उसमें मुझे समझ नहीं आया कि इतना बड़ा रिएक्शन फैमिली का बनता था कि एन शादी वाले दिन कितना प्रेशर होता है आप पे। ना वो लालची दिखाए थे कि उनकी तो सारी नज़र ही उस पर थी, ओहो ये जायदाद तो वहाँ चली गई, ये नहीं मिल रहा, चलो पीछे हो जाओ। वो तो लड़का लड़की का बड़ा अच्छा है, आपस में मोहब्बत दिखाई थी। देखिए वैसे तो देखा जाए अकल तो यही कहती है कि संभालना चाहिए था और लड़की वाले संभालते भी हैं। हाँ क्योंकि एक बहुत उससे ज़्यादा बेइज्जती की बात है कि बारात चली गई, शादी बच्ची की नहीं हुई। और वो कहता भी अदनान जिलानी, बाय द वे वेरी गुड परफॉर्मेंस, उनकी लाइन से बहुत अच्छी थी कि भी मैं बेटी का बाप हूँ, शुरू में कह रहे हैं और उसके बाद फिर यहाँ इतना सख्त रिएक्शन, लेकिन फिर आगे उसकी वजह ना बनती खुदकुशी करने की। तो इसलिए ये खोना था, चाहे हमें कितना भी अजीब लगे, लेकिन वो ड्रामा हुआ ताकि आगे उसका दिल टूटे और वो वैसे रिएक्ट करे, वरना वो क्यों खुदकुशी करता है। फिर ड्रामा राइटर कैसे लेके जाता है वहाँ। उन्होंने सोचा हुआ था कि हमने इसको मारना है तो मारने के लिए यहाँ से भी चोट लगे, वहाँ से भी चोट लगे, क्योंकि इससे पहले डायरेक्टली शादी पे अगर वो अपने आप को शूट करता तो वो एकदम एक उसमें आपको मूसा से हमदर्दी ना इतनी होती। ये होता है यार इम्पल्सिव है, बेवकूफ़ है, जज्बाती है। लेकिन ये जो दोनों तरफ से चोट पड़ी, दैट काइंड ऑफ थोड़ा सा हमें समझ आती है कि यस ही वाज ब्रोकन, ही वाज नॉट मेंटली स्टेबल, ठीक नहीं था। वो जैसे वही था ना कि यहाँ उन्होंने वो पॉइंट सोचे थे कि यहाँ पर लेके जाना है, लेकिन जो रास्ता अपनाया गया वहाँ मुझे थोड़े फ्लॉज लग रहे थे कि वहाँ पे ज़्यादा कन्विंसिंग होना चाहिए था कि सिचुएशन हुई क्या है। और क्या सिचुएशन हो सकती थी, होनी यही थी कि बिल्डअप तो था, काफी अच्छे से बिल्डअप था, लेकिन आप उन्होंने सही कहा ना कि तुमने हमें कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं रखा और तुम्हारी कोई शख्सियत नहीं है टीटी के बगैर, छुपा के रखा है हमसे। छुपाया। मेन इशू ये भी था कि उसने झूठ बोला हुआ था। द पेरेंट्स से कि ही इज लाइंग टू नाउ, हाइडिंग नाउ, तो आगे क्या करेगा? अभी से बारात को वापस भेजना, आई डोंट नो, मैंने कभी, लेकिन बस वही नहीं, था बट ना। नहीं है, एक तो देखें बिजनेस कम्युनिटी में जब बाप नहीं पहुंचता और वो भी बिजनेसमैन, ये भी बिजनेस में, बहुत बड़ा एक थप्पड़ होता है किसी के मुंह पे। वो तो है, दे हैव अ पॉइंट, आई थॉट। और अदनान जिलानी हालांकि दूसरी फैमिली के लिए कहता है, लेकिन इसको अपनी भी फैमिली के लिए कहना चाहिए कि जो ठीक हो सकता था इन लोगों ने मिल के ख़राब कर दिया। बात सही थी कि जो हो सकता था ठीक, जब कहने कि हुआ क्या, क्यों उसने ऐसे किया, मिल के ख़राब किया। लेकिन उसमें आपका भी बहुत हाथ था, सीधी बात है मोमल के अब्बा, कमी आपने भी नहीं छोड़ी। और हाँ, ऐसे रिएक्ट नहीं हम, क्योंकि हमें तो एज अ व्यूअर ये होता ना यार इसकी भी गलती है, और वाकई गलती है, उसकी भी गलती है, उस लड़की की भी गलती है कि जब पता था कि सेंसिटिव आदमी है तो आराम से उसको संभालो। अब भी सडन मुझे गोली की आवाज़ थी, वो ऐसी आई कि मैं भी ऐसे हो गई ना, उसमें हिल के रह गई। नुमान का तो क्या रिएक्शन था, नुमान एजाज का, टीटी का, मैं भी ऐसे हिल गई कि यार ये क्या हुआ, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि मैं कहा ये तो नहीं हो सकता भाई, मूसा तो ठीक है हमारा, ये कहीं नहीं जाएगा। और उसके बाद जो देखना चाह रहे हैं टीटी का रिएक्शन ये, क्योंकि अभी तक वो नहीं आया पूरा, वो अभी बिल्कुल नम सुन मेरे दिल हुआ है, वो सुन हो गया। तो उसका रिएक्शन अभी आई एम वेटिंग के नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। अरे हम तो ख़त्म है बिल्कुल। मोमल का भी, मोमल की बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन, सीन्स भी उसके बच्ची के ज़्यादा थे। लेकिन जो सरप्राइजिंग था वो था मासूमा, क्योंकि पहले तो कर रही थी डांस, जब टीटी सो रहा था तो उसने तो खूब शोल्डर डांस करके मज़े का बहुत क्यूट एक जेस्चर दिया कि ये तो गया, गेम मेरे हाथ में है। लेकिन उसके बाद आई थॉट कि शायद ये खुश होगी कि मैंने बदला ले लिया, जान के बदले जीन्स का है, तो वो जीन तो ले ली। मैं समझ थी कि शायद ये होगी कि बिल्कुल सही हुआ, नहीं। उसके बाद वो घर गई है और जैसे वो बेहोश हुई है और जैसे उसको ये ट्रॉमा हिट लगा है उसको वो मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी। अगेन तो राइटर ने बहुत इस दफ़ा हैरान चौंकाया है हमें, क्योंकि हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। उसका बेहोश होना, उसका कोलैप्स होना मीन्स कि वो ये नहीं चाहती थी और उसको ये हिट किया और उसको अब लग रहा है कि यार टीटी तो गया। ये थोड़ा सा सरप्राइज़ है। तो आगे मैं देखना चाह रही हूँ कि मासूमा का रिएक्शन क्या होगा, टीटी का क्या रिएक्शन होगा। अब फुल एंगेज हो चुके हैं बिस्मिल्लाह। खौफनाक। नंबर्स 10 अतीका जी क्या कर रहे हैं? राइटर।
अरे राइटर डायरेक्टर कॉम्बो कर देती हूँ मैं, बिकॉज इसमें ना ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा थी। स्टोरी वैसे तो चलती रही, एंड में जाके अनप्रडिक्टेबल हो गई, विच इज़ वेरी नाइस। आई मीन यू जस्ट डिड नॉट एक्सपेक्ट कि मूसा यहाँ पे अपनी जान ले लेगा। इट वाज शॉकिंग, बट आई थिंक ट्रीटमेंट इसकी बहुत अच्छी थी, एंड आई डिडंट फाइंड एनी मेजर फ्लॉज इन द वे द 2 episodes ran, you know, back to back जो उनके टाइमलाइंस थे। So I think for both writer and director I'll give them a 9. 9। मैया जी। For me, not too much to say because the शादी was continuing, the same conversation was happening at the शादी, टीटी कब आएगा। Obviously the 29th का जो main event था was this boy killing himself, and then the next episode was basically the aftermath of what happens in a household like that. The thing that एक तो आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया कि टीटी उसको क्यों लाया था घर पे, ये मेरा एक सवाल था। But Hareem's reaction I thought was very interesting because उसने she just made it about herself. मुझे लोगों ने ये कहा, मुझे उसने ये कहा। She is not talking about the boy who killed himself because बार-बार जो उसका अपना असद का जो कैरेक्टर है वो बार-बार कह रहा है कि देखो उनके घर में डेथ हुई है, people are not going to be, लेकिन नहीं, she is only talking about herself, which shows वो नार्सिसिस्ट है। Yeah. हाँ, that's you know कि even in that हालत वो जो है शॉक तो लगा है, लेकिन उस शॉक में भी उसको जो चीज़ जो झटके में लगी है कि लोगों ने उसको घर से निकाल दिया, घर से निकाला, और उसको ये चीज़ फील हो रही है कि मेरा प्लान तो ख़राब हो जाएगा। मैंने जो टीटी को शीशे में उतारा था सारी चीज़ें करके, ये तो सारा उसको वो शॉक नहीं है कि वो मर गया, मुझे लग रहा है शॉक डिफरेंट है कि ओ मेरी गेम खराब हो गई सारी। It's all about her future plan. I thought that was a very interesting angle, which was the last 2 scenes of both the episodes were very good. I think जो आप सवाल पूछ रहे थे उसमें सिर्फ यही कह सकती हूँ लोगों को कि भाई झूठ पे कोई चीज़ बेस मत करो। जो भी आप लोगों ने शादी करनी है, झूठ छुपाने से कुछ नहीं होता, बिकॉज इवेंचुअली जब वो निकलेगा तो उसका अंजाम सही नहीं होना। बिकॉज लाइंग, डिसीविंग पीपल यू लव, एंड स्पेशली जब इस लड़के की रिलेशनशिप उस लड़की के साथ इतनी अच्छी थी, ही डिडंट हैव टू हाइड एंड मेक अप दिस स्टूपिड स्टोरी कि हम बैंकरप्ट हो गए हैं और वो और सारा वो जो पहले जो था। I think that was probably one of the main points that the writer was also getting to us, was that भाई झूठ की बुनियाद पे कोई रिश्ता नहीं शुरू होना चाहिए, which is what I think it was. So, but for me it was an 8. 8 ऑडियंस जब चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए 19,762 है राइटिंग कैटेगरी में, और बिस्मिल से जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 2,762, 14% बनते हैं, 1.4 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए एहसन तालिश की। नादिया, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, कसर कहाँ रह गई? इम्पैक्ट तो सिचुएशन में ही था कि बहुत बड़ी बात हुई है, छोटी बात नहीं, हमारा हीरो चला गया जो हम सबको बहुत प्यारा लगता था, एंड साथ प्लेड इट ब्यूटिफुली। प्रॉब्लम कहाँ है? बुलेट चली, अच्छा उससे पहले सीढ़ियों से आते हुए सारी रात रोता रहा, तो जब रोने का दिखाते हैं तो वहाँ मेकअप आर्टिस्ट का चैलेंज शुरू हो जाता है कि रोती हुई आंखें दिखानी है। ये रोती हुई आंखें दिखाना, एक बंदा, एक मर्द अगर रात को रो रहा है, सुबह उसका मुंह कैसा होगा? उसकी लिपस्टिक आ जाएगी, उसकी आंखों के नीचे आई शेडो आ जाएगा, इतना नहीं, he looked like he had so much makeup on. No, but why did he need makeup at all? They were trying to show him as if he'd been crying all बस night. वो कहा होगा ना, Backfired. डायरेक्टर ने कहा होगा कि हमें, हमारा भी होता है मेकअप आर्टिस्ट, कहते हैं यार रोई हुई आंखें बना दो, तो आप बस रो लो, हाँ, ग्लिसरीन लगा ग्लिसरीन लगा, ये तरीका है, दैट्स द वे। Type, no? हाँ, या हल्का सा कुछ, लेकिन लड़कों में आपको शेड लगाना, लिपस्टिक लगाना, जिसका भी ये आइडिया था, लेकिन इससे लिपस्टिक पहले तो कभी नहीं लगाई। बस वो शेड लगाया, बहुत बुरा लग रहा था। क्योंकि जब वो आया, वो एक बड़ा सीरियस सीन था कि ये सीढ़ियों से आया है और अब उसने मरना है, अगले सीन में इसने अपने आप को गोली मार देनी है, ये इतना सीरियस। और वो आया और सब हंस पड़े, सीढ़ियों से आया मूसा, सब हंस रहे, इतना मेकअप, सबके जहन में यही था, मीम्स बनी, वीडियोस बनी। ये एक डायरेक्टर साहब, ये क्या हुआ? ये होना नहीं चाहिए था, या आप कलर से इसको बिल्कुल डल कर देते, ब्लैक एंड वाइट करते, दोबारा रीशूट करते, क्योंकि ये कभी मैं कभी तुम के बाद सबसे बड़ा हिट है। बिस्मिल
सब देख रहे हैं, तो आप उसमें रीशूट भी कर सकते हैं कि अब ये इस मोमेंट पे चलना है यार, साथ कुछ ये दोबारा करें हम एक्टर्स के साथ व्हाटएवर, या कलर उसको ठीक करते, ये गड़बड़ हुई। नंबर 2, रेहाम ने देखा बेटे को, उसकी लाश देखी, रेहाम बेहोश हो गई। एक तो हमेशा सोफ़ा या कुछ होता है, जब हम गिरते हैं तो बेड या सोफ़ा होता है हमारे कंफर्ट के लिए, गिर गई। इतना अभी ना यहाँ है सीन, दर दर तर 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 तर, दिल ऐसे हमारा हो रहा है, तर 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 तर। अगला सीन आया उसके बेडरूम का, रेहाम लेटी हुई है, डॉक्टर बैठी हुई है। मुझे समझ नहीं आता, जब आप इतना बड़ा कुछ हुआ है तो आप उसको एक छोटा सा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, अब ठीक है, अब नॉर्मल है, अब तो 2 और झटके भी दे दो, इसको कर लेगी बर्दाश्त, कोई मसला नहीं है। किसी और को मारना है मार दें, टीटी को मार दें, अब शी इज़ फाइन, शी कैन टेक इट। इतना बुरा था, मतलब आपके अभी उसके बच्चे की डेथ हुई है, ये इसको उधर होना चाहिए, या तो होश में आ जाती, या ये कि डॉक्टर कहता भी बहुत बुरी हालत है कि हॉस्पिटल ले जाए, नहीं 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 नहीं, क्यों, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे हाम ठीक है, आप इसको नीचे ले जाएं, और ये कि हाँ बाद में ना 1 हफ्ते बाद क्लिनिक दिखा दीजिएगा हमें। क्या सीन है भाई, यहाँ तो हम ऐसे बैठे हुए हैं और हमें उठा के ऐसे गिरा दिया डायरेक्टर ने ना, चलो भाई रिलैक्स करो, बिल्डअप करके जलील कर, कुछ भी इतना वो उस सीन ने डैमेज किया सिचुएशन को, क्योंकि उसके बाद फिर उसका होश में आना जाना, नीचे चीखना, ये सीन नहीं होना चाहिए, ये सीन होना ही नहीं, सिरे से होना चाहिए था कि जी डॉक्टर आइए, डॉक्टर ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, हल्की सी बेहोशी है, ठीक हो जाएगी, जरा आप सुंगाएं, रेहाम होश में आ जाएगी। तो ये इतना लाइट था, ऐसा लाइट नहीं था मोमेंट, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत सीरियस बात थी, इसने डैमेज किया। उसके बाद आई वॉज एक्सपेक्टिंग जब वो बॉडी आई, थोड़ा फास्ट वो नीचे भागती हुई आई, उसने फूल भी तोड़े, उसने ये भी देखा, हल्का भी चला, ज़्यादा होना चाहिए था, आई वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। और फिर क्या होता है जब ऐसे सीन्स आते हैं तो अक्सर डायरेक्टर कभी कहते हैं कि, और बात भी है कि भाई यार आप जो दिल में आए बोल दें, आपने पूरा ड्रामा जिया है, जो आए बोल दो। क्या ये सही है, या ये कि आप पक्की लाइंस दें ऐसे ट्रॉमा के टाइम पे? क्योंकि जो पहली लाइन आई ना रेहाम की, वही ख़राब आई, क्योंकि मैं अब मुझे लाइन सोचनी है, बनानी है, तुम नहीं, हल्की सी लाइन आई। उसके बाद फिर चलो अब चलो हम दुबई चलेंगे, हम कल ही चलेंगे। रेहाम के वहाँ वो डायलॉग्स नहीं आए जो एक माँ के जिसके लगते जिगर ने खुदकुशी की है, इकलौते बच्चे ने, ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई, मर गई। लाइंस बहुत हल्की थी। उसके बाद तुम्हारा बाप आ गया तुम्हें लेने। हाँ, बाप आ गया, हम दुबई चलेंगे। मैं एग्जैक्टली बात चीज़ सोच रहा था, और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब मैं क्राइम शो करता था 5 इयर्स मैंने उन घरों में गया हूँ जहाँ मैयत होती थी, क्योंकि मर्डर मिनिमम 2 मर्डर स्टोरीज एवरी वीक आई हैव टू कवर। और मैंने उन माओ की कंडीशन देखी है जिनके जवान बेटे जाते हैं, वो ऐसी नहीं होती। मैंने उसकी करीब तरीन जो आज तक मिसाल देखी ना, जैसे मैंने जो सबा फैसल की खई में नहीं थी हालत हुई भी, या उज़मा हसन की वो वाली हालत हुई भी होती माँ की। वो तो मैं सोचा था ये भी आएगी तो टीटी का गरेबान पकड़ेगी, उसको थप्पड़ मारेगी, उसके बाद मासूमा पे कुछ हमला करेगी कि मेरा बेटा। बिल्कुल रेफरेंस के लिए आप वुल्वरीन उज़मा की एक्टिंग देखें खई में, जब उसका बच्चा मरता है कैसे रोइए कि आपका खून जो है ना ऐसे ऐसे सूख जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मौजूद है जिसकी वजह से वो मरी है। वो तो मासूमा तो एक्चुअली टीटी कातिल है उसके, वो उस बच्चे के ट्रॉमा को उधर तक ले गए। उसका अकलौता बेटा है जो माँ से इतनी मोहब्बत करता है कि वो, और माँ की कितनी मोहब्बत होगी, वो सारा इट्स लाइक वहाँ पे तो ये एक्टर्स रुला देते सबको कि मतलब और वो मुझे नॉर्मल बिल्कुल, मतलब आपका टीटी बैठा हुआ है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको किस हद तक दुख है, टीटी का दुख कितना है, नहीं समझ आ रहा। जब बेटे को बड़ा हुआ उस वक्त आप ये पकड़ के यूं नहीं करते, आप सिर्फ इसको स्लो तो आप कहते हैं हाँ, एम्बुलेंस बुलाओ, ये बुलाओ, बिल्कुल ये वाला जोन होता है। ये कौन करता है कि ये तो बहुत ही कोई, मतलब ही वाज जस्ट लाइक ऐसे, बस ठीक दुख था उसको। हाँ। लेकिन क्योंकि हुआ उसकी वजह से है, उसको शॉक, उसने तो सोचा बेटा, इकलौता बेटा मर गया है, उसने अपने आप को मार दिया। हाँ। रिएक्शन कहाँ था? इट वाज शॉट वीक, परफॉर्मेंसेस वीक, बहुत बड़ी मोमेंट थी। उस वक्त रेफरेंसेस देने चाहिए थे आर्टिस्ट को कि जी मुझे सीन की और खई क्या एक रेफरेंस है, आप मुझे ये फील चाहिए, मुझे ये पेस चाहिए, मुझे ये मूड चाहिए। वो नहीं था जो आई थिंक जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं ऐसे इमोशंस मेरे हाई गए हुए बच्चे की डेथ पे, रेहाम, टीटी,
क्या उन किया लाइंस की जरूरत ही नहीं थी, वो तो बस आके बस तुम यहाँ क्या कर रही हो, चली जाओ। उसको मोमो को सुनानी चाहिए थी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने कल जो मेरे बेटे के साथ किया है, अब आ गई हो, तुमने कल इसको रिजेक्ट किया, अब तुम अफसोस करने किस तरह आई हो। सबको ब्लेम करती, सबको ब्लेम करती। इतनी अच्छी और लाइनें लिखी भी होनी चाहिए थी। अगर आपको लगता है कि ऐसा सीन इम्प्रोवाइज होना चाहिए, नो नहीं, इम्प्रोवाइज जी, सिर्फ आप खुद तब ही हो बोल दो। सकता है कि आप यू आर सो श्योर दैट द एक्टर इज गोइंग टू से द राइट। बट इसके लिए तो राइटर लिखे, ऐसा लिखे, क्योंकि जब वो लिखेगा या लिखेगी तो कमाल है, उसका इम्तिहान है और बहुत पावरफुल लाइंस लिखती है। इफ यू रिमेंबर, कई के जो राइटर रहते हैं हमारे सेट पे, उन्होंने कहा था कि मैंने एक रात एक ऐसी लिखी थी कि मैं एक हफ्ते तक हॉन्ट रहा था। ये राइटर जब खुद हॉन्ट होते लिखते हुए ना कि मैंने कुछ ऐसा लिख दिया है, तो ये वो मोमेंट थी जहाँ पे राइटर को खुद भी उस लेवल पे जाके शुजा को अगले दिन उन्होंने मारना था। कहता है सही बात है। तो यहाँ स्क्रिप्ट नहीं था, लाइनें नहीं दी रहे हमको कि ये बोलना है तुमने, क्योंकि वो बोलती तो वो बहुत अच्छा लिखा हुआ होता। जैसे ही वो आई है, वो बैठी है, तो मुझे बिल्कुल एज एन एक्टर लगा कि अब ये लाइंस बना रही है कि मुझे क्या कहना है, क्योंकि आप लाइनें जब बनाने लग जाते हैं परफॉर्मेंस निकल जाती है, और ये इतने बड़े सीन में ऐसे नहीं हो सकता। तो वहाँ तो डायरेक्शन के नंबर जिस तरह सोचा, जैसा समझा, वैसा नहीं बना। फिर एक और सीन था जो इससे पहले वाले एपिसोड में था, जब बारात वापस चली जाती है, उसमें एक सीन आया, सडनली मेड स्लोमो में भागती हुई आ रही है और उसने दरवाज़ा सिर्फ खोलना था और वो अंदर आ गई। उसमें मेड का स्लोमो का क्या मतलब था कि मेड क्यों भाग के स्लो मोशन में आ रही है? उसने सिर्फ दरवाजा खोलना था, जो उसका काम है। और पहले रेहाम आई है, उसके बाद भी मामू का भी स्लो मोशन दिखा। हाँ, सब स्लो मोशन में आए अंदर। तो भी मेड का स्लो मोशन क्या था? इस सीन का स्लो मोशन मुझे समझ नहीं आया। या तो वो होता कि वो एंटर हो रहा है अपने घर में, मेड को दिखाया, मैं कि ये क्यों भाग रही है स्लो मोशन, इसको क्या हुआ है? तो ना, मुझे वो रिएक्शन, वो सीन, वो फील नहीं मिली इन बिस्मिल। यहाँ जगह थी जहाँ पे हो सकता था, इन्होंने उसको उस तरह से नहीं किया। नंबर्स, क्योंकि देखिए एक शॉक, एक सडन, एक होता है डेथ, बीमार है, मर गया, जिस तरह वो बच्चा गया है, उसमें तो माँ का पागल होना, बाप का, उसको बाप को, उसको भी इसको गिरबान पकड़ के मारना चाहिए था। इतना कुछ हो सकता था, नहीं हुआ। अब पता नहीं कब होगा, कब के लिए रखा, अब आई डोंट नो ये कब होनी है चीज़। नंबर्स दे दो। जब मौका तब तो हुआ ही नहीं। तो इसलिए आई एम डिसअपॉइंटेड विद द डायरेक्टर, द वे इट वाज एग्जीक्यूटेड। नंबर्स 5 अधिका जी, मेरे तो हो गया, राइटर डायरेक्टर दे दिया, आपने 9 each. 9। I loved it. आप अच्छा अधिका जी, डू यू थिंक कि वो थोड़ा सा It worked for me. इट्स वर्क It फॉर यू? worked for me because the thing is that I thought कि it's not high drama sort of, the misery came through. The very deep misery of the parents came through for me. Everybody has a different perspective. मैया जी, I just find that our these scenes are very similar. ये जो हम करते हैं ना, ये मैयत वाली scenes, हाँ, I just find them to be very similar. इसमें सिर्फ ये था कि Hareem was, present there, and I just find those. I haven't seen, unless I think Khai is the only drama that one can talk about that he did those two scenes so differently. The first death and the second death. It was so well done. And it was so मैना जी, आप डू रिमेंबर, impactful. यही ड्रामा था जब बहरोज सब्ज़वारी का इंतकाल होता है, जो मासूमा और माँ की जो कंडीशन थी, वो लग रहा था उनका भाग गया। भाई बहुत उसकी माँ ने अच्छी, कोई आंसू, कुछ चीज़, कुछ तो होता है कि इतना बड़ा आपके साथ हुआ है। इट वाज लाइक तुम चली जाओ यहाँ से, तो थोड़ा सा जल्दबाजी। I wonder if मुझे ज़्यादा Ehsan इमोशन did it माना था himself. जब वो मासूमा बेहोश हो जाती है, तो माँ जितनी परेशान कहती है, तुम वो मासूमा की बहुत अच्छी एक्टिंग थी। मासूमा की वालदा की, कस्लर आवाज बोलना बहुत अच्छा था। वो हाँ, so that मुझे again अभी तक light और उस पे बहुत issue है. It's too bright, the play is just like I don't feel for a lot of the scenes because it's like sunlight on everyone. But overall not too bad. I think मुझे लगता है लड़की का जोड़ा बहुत simple था उसकी शादी पे. It was like flopping and it was very untidy and she didn't look like a दुल्हन जो होती है ना, जो तैयार होती है अपनी शादी पे. I felt that. I think Adnan Jilani's performance was very good. मासूमा's lip color जब वो अंदर से बाहर आती है, वो एकदम से it became red. Too bright. It was literally like rosy red pink, literally from inside to out. That was a bit of. उससे क्या होगा, मर गया, फिर से लिपस्टिक लगाई होगी अंदर, फिर वो बाहर आई। हाँ, बाहर जब आई है, like. But yes, you felt it's not a play where you can say, oh no, sorry, So it's not that, but
So I'll give it a 6. 6. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए हैं 19,800 और S47 के हिस्से में बिस्मिल से आए हैं 2,151, 11% बनते हैं 1.1, नॉट बैड। अब बात कर ली जाए रेहाम यानी कि सवेरा नदीम की। अच्छा, मैं खास मेंशन करूंगी मोमल बच्ची ने बहुत अच्छी एक्टिंग या मोमल वाज सो गुड। मोमल वाज वेरी गुड। Who's उसका Momal? रोना The- मूसाज मंगेतर। ऐसे सीन्स में ना मैं ज़रूर देखती हूँ कि यार ये एक्टर रोएगा कैसे, क्योंकि नई बच्ची है तो और ज़्यादा फर्स्ट टाइम एटलीस्ट मैंने देखा कि यार ये इसकी नॉर्मल सी परफॉर्मेंस है ना, स्टाइल वाइल एक्सेंट वाला चल रहा था। मैंने कहा इतने हैवी सीन आएंगे, क्या करेगी ये बच्ची। एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। बहुत अच्छा रोई है, डिफरेंट रोई है, प्यारा रोई है, फीलिंग्स। क्योंकि जब वो था मैंने कहा इसको पता चलेगा यहाँ यार इसका बड़ी मुश्किल हो जाएगा, बड़ा टफ सीन आने वाला है, क्या करेगी। बहुत अच्छा उसने संभाला। नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, बड़ा गलत हुआ ये। वहाँ उसकी लाइंस, रोना, जब उसे इत्तला भी मिलती है जिस expressions, तरह से वो अपने पेरेंट्स के साथ बात करती है। गुड जॉब। तो यहाँ ये बच्ची में खल कुछ और प्रोजेक्ट्स करेगी तो ये बहुत आगे जाएगी। शी हैज़ इट इन हर, शी इज़ अ गुड एक्टर। जो शुरू में किसी एपिसोड ने मुझे इतना नहीं कन्विंस किया, लेकिन अब यहाँ आ गया, मार्जिन मिला तो- इधर जब आया, सीन भी तो आए ना, तो और बहुत मुश्किल सीन आए और बहुत लंबे लंबे सीन्स थे जो सारे मोमल के थे, इसके फादर के साथ थे, माँ के साथ थे। पूरे सीन क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। फिर माँ बाप कहते हैं मैंने पहले बताया नहीं था, लेकिन ये इसको मैंने रेस्टोरेंट में देखा था और कह रहे हैं लोग कि इसकी बीवी है। ना जिलानी का भी बहुत अच्छा काम था। तो रेहाम का मुझे मज़ा नहीं आया, इसलिए कि वो अच्छी तरह शूट नहीं हुआ। उसमें सवेरा का कोई कसूर नहीं, क्योंकि सवेरा कमाल एक्टर है, लेकिन आप उसको एग्जैक्टली बताएं। वो आई थिंक मोर देन हर उसके एक्सप्रेशंस एंड एक्टिंग, ट्रीटमेंट अच्छी नहीं हुई जिसने सीन को गिराया। जैसे वो बेहोशी का सीन इररेलेवेंट, कोई ज़रूरत नहीं थी। और डॉक्टर का इतना नॉर्मल सा रिएक्शन, और सीढ़ियों से उतरते हुए इसके फूल तोड़ना इस स्पीड में स्लो था क्योंकि अब ये बहुत बड़ी बात थी भाई। वो आई हुई है उसकी बॉडी, आप उसमें बैठ के आप उसे फूल अगर खींचेंगे भी तो बस तेज़ी से होगा, बहुत फास्ट होगा, उसको नीचे जाना है, उसको फ़ौरन जाना है बच्चे के पास। तो ये स्लो क्यों हो गया? आपका बेटा उस कमरे में रहा है जहाँ पे आपके बेटे की सेज सजी हुई है, उधर यू कैन क्रिएट सो मच ड्रामा। एक माँ और वो चीखे मारे देख के कि ये मुझे मोमल का गम फील हुआ यहाँ जब वो तो कमरे में आई। वहाँ पे तो डायरेक्टर कहता कि नहीं सवेरा जी, लिखा हुआ भी है कि बेहोश होगी, नहीं बेहोश होना, मुझे आप ये सीन बनाएं, इसको करें, कोरियोग्राफ करें, और ऐसे आके आप ऐसे नहीं करेंगे इसको जो नुमाइंदा मैं डायरेक्टर होती, मैं तो कहती सर मारो दीवार के साथ, इतना मारो कि ये हो क्या तुम्हारे गया? लिए जीने को कुछ नहीं है। बच्चा पहुंचा स्टेज पे, उसके बाद अल्लाह माफ़ी अपने बच्चे की ऐसे देखना, इकलौते बच्चे की, उसके बाद बातचीत, भागना, सीढ़ियाँ, बेहोश, वेस्ट ऑफ टाइम। सर मारो दीवार के साथ और पकड़ के उस हर शख्स को चीर दो उनको जिसने तुम्हारे बच्चे को यहाँ पहुँचाया, जिसकी वजह से तुम्हारे बच्चे ने अपनी खुद जान ली। मरा नहीं वो कुदरती तौर पे, उसने अपनी जान ले ली क्योंकि इतनी तकलीफ दी उसको उसके बाप ने, उसकी मंगेतर ने, उसके घर वालों ने, इस ज़माने ने। कोई कसूर नहीं था उसका, सिर्फ माँ के साथ खड़ा था वो बच्चा, बस बाप से प्यार करता था, मर गया। तो इतनी सिचुएशन सुनने में इंटेंस है, बट परफॉर्मेंस देखने में नहीं आई इंटेंस। ट्रीट अच्छा नहीं और हुआ। मूवमेंट वहाँ पे उसकी भी क्रिएट होती है जो करने की कोशिश की थी मोमल जब आके उस कमरे को सवेरा देखती, को चाहिए जो था कमरा कि- उसका होना था उसका वो बड़ा बनता, वो एक बड़े आइकॉनिक सीन बन जाता है even- कि- हाँ। किया था, देयर वाज अ सीन। फिर उसको देखना और मुझे लग रहा है जिस तरह वो शूट जहाँ वो हुआ, जहाँ वो, मुझे लगता है फ्रेम में बॉडी भी होनी चाहिए थी। मूसा को भी दिखाते, टीटी को भी दिखाते, सवेरा वहाँ गिरती, ज़मीन पे गिरती, फ्लैट गिरती। ये नहीं कि क्योंकि वो भी मार देता है, जैसे आप बेड पे गिरे, सोफे पे गिरे, ख़त्म, लगता है आप कुशन लेके कंफर्ट के साथ गिरे हैं, प्लान करके गिरे हैं ना। तो वो भी सही नहीं शूट हुआ और उस फ्रेम में होना चाहिए था, मूसा को दिखाना चाहिए था। तो इसलिए परफॉर्मेंस तो तब मैं नंबर दूं जब मुझे इम्पैक्ट पड़ता। इम्पैक्ट वो नहीं था जो हम समझ रहे थे, जो होना चाहिए था। तो यहाँ भी अनफॉर्चुनेटली 5। अधिका जी। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सवेराज एक्टिंग, नो, दिस वाज क्या नाम था, रेहाम्स परफॉर्मेंस। रेहाम
को जिस तरह उन्होंने इन एपिसोड्स में एक ही दिखाया। चीज़ है नहीं एक ही बात कहने का मतलब पता है क्या है? नहीं, सवेरा इज एन एक्टर, सवेरा इज अनबिलीवेबल, सवेरा इज अमेजिंग, लेकिन इधर अच्छा She didn't करवा, impress you. समझ रहे हैं ना, जिस तरह हाँ, वो ठीक है। करना चाहिए था, जैसे एग्जीक्यूट हुआ, जैसे उससे जो आपकी करवाया। एक्सपेक्टेशंस थी कि यहाँ पर ये ड्रामा इधर तक ले गया ना, अब आगे ये होगा, ये वो नहीं होता, ये होगा। कहती बंद करो, शूटिंग रोको, अच्छा। शूटिंग रोको, दोबारा ये सीन सही करके लिखना है, चले फिर मजा आता है। अतिका जी, तो basically I loved Savera in this. I thought the performance was very good. I thought that she was very distinguished type. I don't know, it's a word. I'm trying to look for a word how to describe her performance. But I thought she was very good. मुझे बड़ा अच्छा लगा. Understated. But subtle, but dignified. Maybe dignified is the word. In a very dignified manner, she was dealing with her misery and her loss and her, unbelievable. एक तो ये भी होता है ना, आप शॉक में भी होते हैं ना, यकीन भी नहीं आ रहा होता जब आपकी एक लॉस होती है, तो उसमें होता है कि आप देख भी रहे हैं लेकिन आपको नज़र भी नहीं आ रहा ना, तो when we go very very high, it becomes very much like a Urdu film, I feel sometimes it becomes very filmy. So I really like the way Savera performed this, and Numan also. I'll give both. Are we doing Numan this week? No, Musa. Oh, Musa, acha, Numan also good. Anyway, so I think Savera did a very good job, and I felt it. I'll give her a 9. 9. Maina ji. I think she performed okay, but it wasn't impactful. I think and I'm not just talking about this sequence. I felt the whole Shadi Wala sequence also. I felt, again, how it's edited, how it comes across, whether it was her. I felt that there was a very low energy rather than a slightly high energy in her, in right from the वो वाले scenes जहाँ ये आते हैं और when she's facing Adnan's character और वो उनको cross question वगैरह कर रहा है. So I felt that the energy in the performance was a little low for me. So I would say 7. 7. Very good job. ऑडियंस के चलते जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 25,000 हुए हैं और बिस्मिल से सवेरा नदीम के हिस्से में आए हैं 3,111. 12% बनते हैं 1.2. नॉट बैड, अच्छे नंबर में हैं. अब बात कर लीजिए साद कुरैशी यानी कि मूसा. इन एपिसोड्स में सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मूसा की और साद, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस. मतलब कहीं मुझे वो मेकअप आर्टिस्ट से शिकायत है जिसने थोड़ा कलर वलर लगाया होगा इम्पैक्ट के लिए, लेकिन वो वैसे आया नहीं. और आई थिंक बाद में एडिट पे कलर ग्रेडिंग भी करते हैं तो और भी ज़्यादा वो कलर इन्हांस हो जाते हैं. नॉर्मली सेट पे आपको इतना फील नहीं होता. पहले कभी भी नहीं हुआ कि पूरे होता है ना, क्योंकि ऐसे जो एक्टर्स जो मेकअप पसंद करते हैं वो पूरे ड्रामे में ही आपको नजर आएगा, कुछ लोगों का नजर भी आता है. ऐसा कहीं नहीं था साथ का. ये सिर्फ इस सीन में हुआ, पता नहीं क्यों, लेकिन वो सीन बहुत इंपॉर्टेंट था. बट साद ने जो पिछले सीन्स किए हैं विच लेड टू दिस वाज सो गुड. मोमल के साथ जो कमरे में उसको लेके जाता है, बात करता है और उसको समझाता है कि तुम और मैं राज़ी हैं, हम ग्रोन अप्स हैं, हमें ज़रूरत नहीं है इजाज़त की, तुम मेरे साथ हो, शादी हो जाएगी. और बाकी हो भी जाती. वहाँ उसको सपोर्ट चाहिए थी, लेकिन उसने कहा नहीं, तुम्हारा दिमाग ख़राब है. और ये पहले क्यों नहीं बताया, छुपाया क्यों, मेरे माँ बाप जो हैं वो कभी अब ये शादी होने नहीं देंगे. वहाँ उसकी बेबसी और फिर गुस्सा और फिर उसके बाद ओके फाइन, और वो आके जो अपनी माँ को ले जाता है, बहुत अमेजिंग था. फिर उसका रोना, जब वो रोया है ना, मैं रोई हूँ देख के, मुझे बहुत दुख हुआ उसकी. फिर वो लाइन मुझे हॉन्ट करती कि जिन 2 लोगों से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था उन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया. जब दिल टूटता है ना, बड़ी आम सी बात कहते हैं दिल टूट गए, जब दिल टूटता है ना तो कुछ रहता नहीं जीने के लिए. एंड ही वाज अ सेंस. अब याद करें, ये वो मूसा है जो कि दोस्त के लिए कितना रोया था. दोस्त बीमार हो गया, उसके माँ बाप ने दूसरी शादी कर ली, ये दरवाज़ा बंद करके उस वक्त रो रहा था. मुझे उस सीन की समझ आती है, इसलिए राइटर ने लिखा दिखाने के लिए बच्चा सेंसिटिव है, ये बच्चा इमोशनल है, कमज़ोर है, नर्व्स इसके नहीं ले सकते ज़्यादा, तो इसलिए इसकी बस हो गई. और वो जो सीढ़ियों से उतर के जो उसने देखा है बाप को, मासूमा को, जो एक्सप्रेशन था परफेक्ट. मुझे इतना सा कोई फ्लॉ नज़र नहीं आया इसकी एक्टिंग में, मोमल की एक्टिंग में, अदनान जिलानी, these 3 guys they were perfect.
और मेड्स के भी बहुत प्यारे एक्सप्रेशन थे और मामू ने भी सही रनिंग की है। तो थ्रू आउट इस जर्नी के लिए साथ यू आर अ 10, ऑल द बेस्ट, तुम बहुत आगे जाओगे, अल्लाह तुम्हें बहुत ज़िंदगी दे। थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस, और इस कैरेक्टर को और इस ड्रामे को हिट बनाने में बेटा तुम्हारा बहुत 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 बड़ा हाथ है। यू आर अमेजिंग, क्योंकि सादा तो इसके टॉकी के ही सीन से स्टाइल वाले सीन ही नहीं थे। इस बच्चे का हर सीन कमरे में माँ के साथ, बाप के साथ, और फिर इस ड्रामे को हिट बनाना, इस कैरेक्टर को हर कोई जानता है आज पाकिस्तान में, मूसा को। तो यू आर अ स्टार, अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी, बहुत लंबी ज़िंदगी दे और खुशियाँ दे। नादिया फिर जज्बाती हो गए। ऐसा लाइव में कह रही हूँ कसम, क्योंकि मैं देख के ना वो सीन बहुत मेरे को अतीका जी disturb- साथ मैंने में तो रह- दिखाएंगी नहीं, उन्हें दिखाया तो वो मार्क नंबर्स दे दिए आपने? हाँ 10 है भाई, बच्चा 10। आई लाइक्ड हिज वर्क, काम अच्छा था थ्रू आउट द प्ले, मेहनत की इसने, बट somehow I don't know why I feel I don't get the kind of feelings I get from when a Khushal does a scene or a Ali Raza does a scene. I don't know why, I don't know, मेरी एक किसी किस्म की कनेक्शन नहीं बन रही विद दिस एक्टर, एन एक्टर नॉट द कैरेक्टर। बट ये है कि ही इज़ वर्क वेरी हार्ड, मेहनत बहुत की है, कुछ सीन्स बहुत अच्छे थे। समथिंग इज़ मिसिंग, मे बी इट्स हिज वॉइस, आई थिंक आवाज़, क्योंकि इनकी आवाज़ में एक ठहराव और गहराई नहीं आती, तो शायद इस वजह से मेरे ज़रा वो थोड़ा सा मेरे लिए डाइल्यूट हो जाता है परफॉर्मेंस। I find his voice very, very light, and I don't know. I don't know what it is. I can't really pinpoint. But मेहनत की है, and it's a very good role. It was a good role for him as a young actor. So I'll give him a 8. 8 महीना जी। I wasn't too impressed. I feel that he's new, and I think he handled himself well. But somehow I wasn't on board with his depression, because he did go into depression, or he should have gone into depression, because to reach a level of committing suicide, that's the end level, right? So that means that there is something that's coming from the back, right? I feel that it needed to come in. अगर production की भी problem है, और फिर हम लोगों का हीरोपन की एक problem है। I feel that his dressing, the way he's looking, थोड़ी सी दाढ़ी आ जा, you know, एक feel आती है इंसान में कि you are he's going giving up. through tough time. You're रात को going तो through a शादी थी tough उसकी, time. दाढ़ी की नहीं, वो पूरे ओवरऑल की बात करेंगे, जब ओवरऑल वो ग्रेजुअली गया ना डिप्रेशन में उसकी हाँ, माँ अभी के तो साथ। शादी वादी हो रही थी, शादी के टाइम की बात नहीं करी, पहले की I'm बात। talking about overall जो है, in his voice, in his behavior, I'm not saying that he didn't try, but maybe because he's new, and he has a long way to go. He has a long way to go to learn. You know, there's a lot out there where you can learn from, lean from, and I'm not talking about us, but you know, YouTube is open to you. So I felt that to me, for me personally, I didn't get on board of his journey that led to his suicide as much as I would like to, but the act itself, जो हुआ है, that was a shocker, and that was. But the scene Nadia's talking about, that रात को when he came and he wept with his mother, that's probably one of the best scenes he's done in the entire play. So I'll give him a 7. 7, very good job. ऑडियंस के चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो हुए हैं 25,400 और बिस्मिल सेन के हिस्से में आए हैं 2,759, 11% बनते हैं 1.1। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल बिस्मिल का रिव्यू, और नादिया फिर जज्बाती हो गई और देखा इसी जज्बातीपन में ये चली भी गई थी उनके घर। मैं ऐसी क्यों हूँ, लेकिन मैं ऐसी हूँ, मैं रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, कुछ जब चीज़ करती हूँ मुझे बस फील और फिर ज़्यादा जब ये सोएम पे गई तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, फिर ये अकेली ही होके आ गई वहाँ से। बट कितनी अजीब बात है, जब मैं एपिसोड देख रही हूँ मैं हाँ, वहीं ये कुछ क्रीपी सा है बहुत ज़्यादा। तो जी अब जाएंगे ब्रेक पे।